V360 में कोरोना वायरस से बचाव की सरकारी हिदायत पर अमल दरामद में पुलिस का अहम किरदार। बुनियादी हिफाजती सामान की कमी के बावजूद उनकी खिदमत में कमी नहीं। फलस्तीन की एक फैक्ट्री जहां इसराइल के लिए मास्क तैयार किए जाते हैं। और वाशिंगटन में इस बार ईद की तैयारियां किस तरह मुख्तलिफ हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं V360 और मैं हूं फाइजा बुखारी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन का नफाज हो या अवामी मकामात पर समाजी फासलों से मुतालिक सरकारी हिदायत पर अमल दरामद, पाकिस्तानी पुलिस एहलकारों की खिदमत के बगैर ये सब मुमकिन नहीं। लेकिन अवाम को इस मुहलिक वायरस से बचाने की कोशिश में पुलिस एहलकार खुद भी तेजी से इसका शिकार हो रहे हैं। उन्हें न सिर्फ आम लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि साथ ही बुनियादी हिफाजती सामान की कमी का भी। लेकिन उनके पास ड्यूटी देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से ज़ियाउर रहमान। पंजाब पुलिस के एहलकार इन दिनों कोरोना वायरस के लिए बनाए गए करंटीना मराकज की निगरानी के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। नाकाबंदियों पर इन्हें मुख्तलिफ सवालात का भी सामना रहता है। इस खतरनाक सूरत हाल में ड्यूटी पर खड़े एहलकार वबा के साथ साथ अवामी रवैयों से भी परेशान हैं। पुलिस एहलकार खुद भी कोरोना का शिकार होने लगे हैं। पंजाब पुलिस के अदादो शुमार के मुताबिक सूबा भर में अब तक तकरीबन 350 एहलकार बीमार हो चुके हैं। लाहौर में 2 एहलकार इस मर्ज के बाइस जान गंवा चुके हैं। खदशा है ये तादाद मजीद बढ़ेगी। मेरा कोरोना पॉजिटिव आया है और रिलेटिव्स को पता चला है, जिसमें पेरेंट्स हैं और वाइफ है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। तो मैंने उनको हौसला दिया, क्योंकि मेरा अपना हौसला बुलंद था, क्योंकि मैं लोगों की खिदमत करते हुए इस वायरस से इन्फेक्ट हुआ हूँ और इसी हौसले से, इसी जज्बे के तहत अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा रिकवर भी हुआ हूँ। पुलिस एहलकारों के मुताबिक उन्हें शहर में कोरोना वायरस के बायस बनाए गए रेड जोन में मुतासरा अफराद के अंदराज और उनके नमूने लेने के लिए जाना पड़ता है, जहां लोग उनके साथ ताउन नहीं करते। सिकंदरिया कॉलोनी में 49 केसेस हुए थे। इस वजह से रेड जोन में रहने की वजह से मैंने सोचा कि मैं भी अपना जो ना सैंपल करवा लूँ, क्योंकि जिस तरह से ये पेंडेमिक डिजीज़ को हम फेस कर रहे हैं ना, ये ना हो कि ये खुद ही मैं अपने ऑफिस में भी अपने घर में भी ना ले जाऊँ। तो ये सैंपल मैंने करवा लिया, तो वो जब वो करवाया सैंपल तो वो मेरा पॉजिटिव आ गया। महदूद वसाइल के साथ मुतअद्दिद मसाइल से नबरदज़मा रहने वाली पुलिस वबा की सूरत में फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर फराइज सरअंजाम दे रही है। इन्हें अवाम की जानिब से पजीराई तो मिल रही है, लेकिन हिफाजती किट्स की कमी और लोगों की मज़ाहमत मिशन की अदायगी में बड़ी रुकावट है। आला पुलिस हुकाम के मुताबिक उन्हें पुराने बजट के साथ एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, जो आसान नहीं। तो ये नई चीज़ है, तो जब एकदम कोई नई चीज़ आती है तो गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो बजटिंग होती है, वो तो एनुअल बेसिस पे होती है और उसके लिए जो प्रोविजंस पहले हो गई होती हैं वही होती हैं। एक तो मेरे ख्याल में वो हिस्सा है कि नए हेड्स में आना और कैसे होगा, उसका अभी तक कोई लेट डाउन प्रोसेस उतना ज़्यादा है नहीं। दूसरा, इसके लिए बजटिंग भी कोई नहीं थी और फिर ये जो फाइनेंशियल क्रंच आया तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने कोई इसमें अभी तक भी कोई ख़ास बजट हेल्प जो है हमें नहीं दी। ज़ाहिर है इट सीम्स लाइक अ काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म थिंग, तो उसके लिए मेरे ख्याल में अब इसकी बजट प्रोविजन होना और उसमें साथ साथ बजट्स में इसकी एडिशन करना, वो मुझे लगता है आइंदा आने वाले दिनों में ज़रूरी होगा। सिर्फ लाहौर में पुलिस के 11,000 एहलकार गुज़िश्ता 2 माह से जराइम की रोकथाम के साथ साथ कोरोना वायरस के लिए जारी हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद कराने में मसरूफ हैं। इनमें से 100 के करीब एहलकार अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। गुज़िश्ता हफ्ते बांग्लादेश के कॉक्सेस बाजार में आग लगने से मुहाजिरीन के सैकड़ों खैमे जलकर राख हो गए। एक अंदाजे के मुताबिक सैकड़ों रोहिंग्या पनाह गुज़ीन खानदानों के 600 से ज़ायद खैमे और उनमें बनी दुकानें तबाह हो गईं। अब ये मुहाजिर फिर से अपनी जिंदगियां बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश के एक रोहिंग्या मुहाजिर कैंप में सैकड़ों अफराद को उस वक्त खुले आसमान के नीचे रहना पड़ा जब उनके खैमे और दुकानें गैस के एक चूल्हे में आग लगने से जलकर राख हो गए। अगर मेरी जेब में पैसे होते तो मैं बांस खरीद कर खैमा ही बना लेता। कैंप में झोंपड़ियां बहुत छोटी हैं, किसी दूसरे के साथ रहने की जगह ही नहीं। एक पुरहुजूम मुहाजिर कैंप में रहना कोई आसान काम नहीं, मगर बेघर अफराद के लिए और भी मुश्किल होता है। हम दिन में इधर उधर घूमते रहते हैं और रात को खुले आसमान के नीचे सोते हैं। हमें खुराक और खैमों की जरूरत है।
आलमी फलाही इदारे उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए मुहाजिरीन दूसरे इदारों के साथ मिलकर मुतासरीन के लिए बुनियादी ज़रूरियात जैसे आर्जी पनाह और खुराक फराहम कर रहा है। इस वक्त हम एक दूसरी जगह पर हंगामी हालात के लिए कैंप बना रहे हैं और कुछ महाजरीन को महफूज पनाह फराहम करने के लिए दूसरे कैंपों में मुंतकिल कर रहे हैं। इस तरह के पनाह गज़ीन कैंपों में आग का खतरा मौजूद रहता है क्योंकि घर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मौज़म हुसैन शकील के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। V360 के तमाम शोज के अलावा दीगर दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। फेसबुक पर हमारा एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। 2 माह से ज्यादा अरसा कबल इसराइल में कोरोना वायरस के फूटने के बाद से गजा की पट्टी में वाक़ एक गारमेंट्स की मकामी फैक्ट्री इसराइल के लिए फेस मास्क और हिफाजती सूट बना रही है। फैक्ट्री के फलस्तीनी मालिक का ख्याल है कि कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल सियासत या तनाज़ात से ज्यादा अहम है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जबकि कोरोना वायरस वबा के आलमी मईशत पर बद असरात जारी है, गजा की पट्टी के महसूर इलाके में शहादा क्लोथिंग फैक्ट्री अभी भी खुली है। छोटी फैक्ट्री में 60 से ज्यादा अफराद सर्जिकल फेस मास्क बना रहे हैं। फैक्ट्री के मालिक को उम्मीद है कि इससे बहुत सी जानें बचेंगी। हम इसराइल और मगरिबी किनारे के लिए हिफाजती सामान बना रहे हैं और प्रोडक्शन बेहतरीन है। हमारे लिए ये सूरत हाल सिर्फ इंसानी बुनियादों पर है क्योंकि ये बीमारी तमाम लोगों को मुत्तहद करने में कामयाब हो रही है। हमास के अस्करियत पसंद ग्रुपों के सन 2007 में इक़्तिदार संभालने के बाद से इसराइल ने इस साहिली इलाके का मुहासरा कर रखा है। फिर भी शहादा का ख्याल है कि दोनों फरीकीन के लिए मुश्तरका दुश्मन कोविड-19 के खिलाफ मुत्तहिद होने का ये एक अच्छा मौका है। इसके अलावा इस कारोबार से गजा में सैकड़ों मुलाजमतें बरकरार हैं। मैं अपनी फैक्ट्री के अलावा दीगर छोटे कारखाने भी चलाता हूँ। वो कारखाने 5000 मास्क तैयार करने के लिए 10 से 15 अफराद को मुलाजमत देते हैं। इस वक्त खाम माल की किल्लत है लेकिन हम पैदावार जारी रखे हुए हैं। कोरोना वायरस फैलने से पहले शहादा फैक्ट्री मकामी और इसराइली मंडियों के लिए कपड़े तैयार करती थी। फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि अब वो इसराइल से भी आगे बरामदात बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। मैं अपनी मसनूआत को यूरोप में बरामद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लिहाजा मैं इसके लिए वो तमाम तरीक़ाकार तय कर रहा हूँ। गजा के अवाम में इंसानी और ज़हनी सलाहियत मौजूद है कि वो वाकई इस सनत में इजाफा कर सकें और अगर हमें मुनासिब मदद मिल जाए तो हम इस सनत में तख्लीकी भी हो सकते हैं। साफी महमूद के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। मार्च के आखिर में जब अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल ने तिब्बी अमले के लिए मौजूदा बहरान से निमटने के लिए हिकमत अमली तजवीज़ की तो सबसे पहले हस्पतालों के हिफाजती गियर में फौरी कमी आई। ऐसे में मैरीलैंड में एक पाकिस्तानी अमेरिकन फैमिली घर में मास्क बनाकर इस कमी पर काबू पाने में अपना किरदार अदा कर रही है। मास्क मकामी हेल्थ केयर वर्कर्स में मुफ्त बांटने के अलावा न्यूयॉर्क भी भेजे जा रहे हैं जहां इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। 10वीं जमात की आयरा और उनकी बड़ी बहन अमल 3D प्रिंटर की मदद से घर पर फेस मास्क तैयार कर रही हैं। मेरे वालिद डॉक्टर हैं और हर वक्त मरीजों को देखते हैं। उनके कुछ साथी कोविड-19 से मुतासिर हुए, इसलिए मैं कुछ करना चाहती थी कि मदद कर सकूं। अपने वालिद की मोहब्बत और रोबोटिक्स की क्लास से मुतासिर होकर दोनों बहनों ने अपने जेब खर्च से एक 3D प्रिंटर खरीदा और जब एक बार उन्होंने फेस मास्क प्रिंट करके डोनेट करना शुरू किए तो डिमांड और मदद दोनों में इजाफा हो गया। मैंने उस वक्त इसे फेसबुक पर पोस्ट किया और फैमिली और दोस्तों ने कुछ पैसे दिए। हमने 2 और प्रिंटर्स खरीदे। आयरा के मुताबिक एक फेस मास्क को प्रिंट करने में 4 घंटे लगते हैं और उनके तीनों प्रिंटर्स CDC की गाइडलाइंस के मुताबिक इन मास्क को मुसलसल तैयार कर रहे हैं। न्यूयॉर्क का चेमिका हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर उन अस्पतालों में से एक है जहां ये घर पर तैयार करदा मास्क फ्रंटलाइन तिब्बी अमला इस्तेमाल कर रहा है।
اس قسم کے اقدامات ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کووڈ-19 سے متاثرہ مریضوں کے علاج کرنے والا ہمارا سٹاف وائرس سے محفوظ رہے گا۔ دوسرے اس سے سٹاف کو پتہ چلتا ہے کہ کمیونٹی میں لوگ دور دراز علاقوں میں بھی اس وبا کے دوران ہمارے لیے سوچ رہے ہیں۔ ان کے والد یہ جان کر بہت خوش ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ ان میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ مدد کر سکیں اور اس مسئلے کی سنجیدگی کو سمجھیں اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر بھی مدد کرنے کے قابل ہوں۔ اور دونوں بہنیں یہ بات خوب سمجھتی ہیں۔ جب ڈاکٹرز ہمارے ہاں آتے ہیں اور فیس ماسک لے جاتے ہیں تو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جو ہم ان کے لیے کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ اس خاندان کا ارادہ ہے کہ جب تک ڈیمانڈ رہے گی وہ یہ ماسک بناتے رہیں گے۔ ثاقب الاسلام کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ ذکر ہوا نیو یارک ماسک بھیجنے کا تو کرونا وائرس کی وبا سے نیو یارک سٹی کے ریسٹورنٹس کو بدترین صورتحال کا سامنا ہے۔ یہ ریسٹورنٹس دوبارہ کب کھلیں گے اور پہلے کی طرح منافع بخش بزنس کر پائیں گے یا نہیں، یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس پیشے سے وابستہ افراد اس تگ و دو میں ہیں کہ کس طرح سے اس صنعت کو بچایا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیو یارک سٹی میں ریسٹورنٹس سوائے ٹیک آؤٹ اور ڈیلیوری سروسز کے بند ہیں۔ یہ سروسز ان کے اس کاروبار کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو انہیں عام حالات میں ملتا تھا، لیکن جب حالات معمول پر آ جائیں گے تو پھر بھی بحالی میں وقت لگے گا۔ جب ریسٹورنٹس کھلیں گے تو ہمیں اپنے کاروبار میں سماجی فاصلے بھی لاگو کرنا ہوں گے، یعنی ہمیں اپنی آدھی نشستیں ہٹانی ہوں گی۔ سیلیبریٹی شیف ٹام کولیکیو نے طویل مدتی فنڈنگ کے لیے امریکی کانگریس کو قائل کرنے کی خاطر انڈیپینڈنٹ ریسٹورانٹ کولیشن کی بنیاد رکھی۔ ہم حکومت سے ریسٹورنٹس کے استحکام پیکج کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف ریسٹورنٹ کھلے رہیں گے بلکہ اگلے 8 سے 12 ماہ تک کام جاری رہے گا اور ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہوگی۔ کولیکیو کا کہنا ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ ریسٹورنٹس دوبارہ کب کھلیں گے، سوال یہ ہے کہ کب لوگ کسی ایسی عمارت میں بے فکری سے داخل ہونے کے لیے تیار ہوں گے جہاں بارٹینڈر اور ویٹرز نے ماسک پہنے ہوں گے اور پوری جگہ سے جراثیم کش محلول کی بو آ رہی ہوگی۔ نیو یارک سٹی کونسل کی ایک تجویز میں ریسٹورنٹس کے بیرونی احاطے کو بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ باہر کھانے کی سہولت میں اضافہ کیا جا سکے۔ ایسا پہلے ہی غیر سرکاری طور پر شروع کیا گیا ہے۔ حال ہی میں گرم موسم کی وجہ سے لوگوں نے نیو یارک شہر کے اپر ایسٹ علاقے میں باہر نکل کر اور اکٹھے ہو کر سماجی فاصلے کے احکامات توڑ دیے۔ اب لوگ باہر گھل مل رہے ہیں۔ فٹ پاتھ پر کرسیاں ڈال کر بیٹھنا مقبولیت حاصل کر رہا ہے، لیکن 27,000 ریسٹورنٹس والے شہر میں باہر جگہ ملنا ہمیشہ آسان نہیں، لیکن اس دوران بھوک اور بے روزگاری برقرار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کام جاری رہے اور ورکرز کام کرتے رہیں تو ریسٹورنٹس کو فنڈز دیں تاکہ وہ کمیونٹی کو کھلانے میں مدد کر سکیں۔ کولیکیو کا کہنا ہے کہ شہر کے ریسٹورنٹس میں کام تقسیم کرنے سے ان میں سے زیادہ تر اپنا وجود جاری رکھ پائیں گے، جبکہ مقامی فوڈ پینٹریز کی مدد بھی ہوتی رہے گی، لیکن ان سب سے پہلے کارکنوں اور گاہکوں کی صنعت اور حفاظت کو یقینی بنانا اہم ہے۔ میرا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ جب ہم کچھ ریسٹورنٹس کھولیں گے ہم اسے 2 ماہ چلائیں گے اور 2 ماہ بعد ہمارے پاس رقم ختم ہو جائے گی، سب پھر سے بے روزگار ہو جائیں گے اور ریسٹورنٹس مستقل طور پر بند ہو جائیں گے۔ اور بحالی سے جڑے جوابات سے زیادہ سوالات ہیں۔ ٹرینا ٹرین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ 2 دہائیوں سے پہلے تک پاکستان میں ریڈی میڈ کپڑوں کا رجحان موجودہ دور کی نسبت بہت کم تھا، لیکن ان 20 سالوں میں بہت سے نئے کاروبار کھلے، نئی بوتیکس اور نئے برانڈز پاکستان میں سامنے آئے۔ ان میں سے کئی نے اپنے کپڑے باہر کے ملکوں میں متعارف کروانا شروع کیے۔ آج امریکہ میں بھی کئی کاروبار ایسے ہیں جو پاکستان سے لائے گئے سلے سلائے کپڑوں اور گارمنٹس کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ کورونا وائرس نے رمضان اور عید سے پہلے ان کاروباروں پر کتنا اثر ڈالا ہے اور وہ اس سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، جانتے ہیں اسد اللہ خالد کی اس رپورٹ میں۔ نیو یارک میں لٹل پاکستان کہلانے والا علاقہ بروکلن پاکستانیوں اور پاکستانی کاروباروں کا گڑھ ہے۔ یہاں کپڑوں کا کاروبار کرنے والے بھی اپنے کاروباری نقصانات پر پریشان ہیں۔ اس وقت آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کاروبار کپڑے کی کسی بھی دکان میں نہیں ہو رہا ہے۔ نیو ہیرا فیبرکس کے مالک سلیم اکبر کے مطابق ایک طرف تو سپلائی بند ہے اور دوسری طرف جو مال ان کے پاس موجود ہے اس کے لیے بھی گاہک نہ ہونے کے برابر ہیں۔
पाकिस्तान से जो हमारा सामान आता था वो तो आना बिल्कुल बंद हुआ है, इसलिए कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना से किसी भी किस्म की कोई शिपमेंट नहीं आ रही। उसकी वजह से हमें अपने 99.9% ऑर्डर कैंसिल करने पड़े हैं। यही हाल हमारा ऑनलाइन का है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि अगर 100,000 का बिजनेस था तो इस वक्त मुश्किल से 8-9 हज़ार का है। रुबीना शब्बीर ने अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में 22 साल पहले अपने घर से 50 सूटों से यह कारोबार शुरू किया। अब उनकी रूबीज कलेक्शन के नाम से बुटीक है जिसमें लगभग 2,500 सूट्स रखे हैं। तकरीबन $5 लाख के इस सामान में उनके पास कराची और लाहौर के अलावा बॉम्बे और दिल्ली से भी कपड़ों की कलेक्शन मौजूद है। लेकिन उनके कारोबार के लिए साल का सबसे बेहतरीन महीना यानी रमजान इस बार कोरोना वायरस की नजर हो गया है। लकली हमारा सामान सब पहुंच गया था और जिस हफ्ते पहुंचा है उसी हफ्ते जो है ये शट डाउन हुआ है। तो ये कि तैयारी हमारी सब मुकम्मल थी, मगर ये कि सेल्स तो काफ़ी डाउन हुई हैं, ज़ाहिर है कि समझे 20% भी नहीं रही हैं। शगुफ्ता खान भी इसी कारोबार से मुंसलिक हैं, लेकिन उनके स्टोर्स न्यूयॉर्क में हैं, जो कि अमेरिका में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर रियासत है और जहां मजमूई केसेस जनूबी एशिया से भी ज्यादा हैं। उनका कहना है कि उनके 2 स्टोर्स में से एक बंद करना पड़ा। अब वो अपने दूसरे स्टोर का कारोबार मुख्तलिफ तरीके से चलाने की कोशिश कर रही हैं। मेरा खुद ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन अच्छा है। मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला ऑनलाइन। जो लोगों ने नहीं लिए, कभी मैंने उनको देखा नहीं, जाना नहीं, उन्होंने भी ट्रस्ट किया, लिए और वापसी फीडबैक भी बहुत अच्छा उन्होंने दिया। रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, आपकी चीज़ें अच्छी होती है, फीडबैक अच्छा मिलता है, तो ऑनलाइन बिजनेस में कोई कबाहत नहीं है। वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने की तर्जुमान का कहना है कि फरवरी 2020 के मुकाबले में मार्च 2020 में पाकिस्तानी मसनूआत की अमेरिका बरामद में 8.8% का इजाफा हुआ था। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह से पूरी दुनिया में मुआशी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं और जिस तरह की सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए बन रही है, पाकिस्तान और अमेरिका का ट्रेड भी कोरोना वायरस की वजह से इंतहाई बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। कोरोना वायरस ने न सिर्फ मामूलात जिंदगी को तब्दील किया, बल्कि दुनिया भर में इसकी वजह से अहम इवेंट्स और त्यौहार भी मुतासिर हो रहे हैं। इस आलमी वबा की वजह से वाशिंगटन में इस बार ईद की तैयारियां किस तरह मुख्तलिफ हैं, इस हवाले से मैंने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए मिलकर देखते हैं। माह रमज़ान का ताल्लुक तो रोज़े और इबादत से है, लेकिन महीना भर इस प्रकार बंद रहने के साथ ही ईद का इंतज़ार भी किया जाता है। परदेश में रहने वाले जनूबी एशियाई अफराद के लिए अपने देश की चांद रात की याद दोबारा करने के लिए गुज़िश्ता कई सालों से वाशिंगटन और इसके मज़ाफ़ात में बड़े पैमाने पर ईद मेले का एहतमाम किया जाता रहा है, जहाँ ईद शॉपिंग के अलावा खाने पीने और इंटरटेनमेंट का इंतजाम भी किया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इसे मनसूख कर दिया गया। बहुत मुश्किल फैसला था, मगर इसमें इम्पोर्टेंट ये हमने देखा कि लोगों की जब जिंदगी सब इन्वॉल्व है तो उस वजह से ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे। तो उस वजह से हमने ये कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल करना पड़ा हमें प्रोग्राम को। कोरोना की वजह से है सोशल डिस्टेंस होना ज़रूरी है, लेकिन उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला सब अच्छा करे तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ज़रूर करूँगी। रियासत वर्जीनिया में मुख्तलिफ कारोबारों को जुज़वी तौर पर खोलने की इजाज़त मिलने के बाद यहाँ स्प्रिंगफील्ड शहर के ब्रुकफील्ड प्लाजा के कई स्टोर्स भी अब खुल गए हैं। कोरोना से बचाव के इक़दामात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ शॉपिंग करने के अंदाज में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। लोग अपॉइंटमेंट पे रोज़ के 2 या 3 लोग आते हैं, ज़्यादा नहीं है वो भी, वरना आप ईद के टाइम पे कभी आके देखें इस शॉप को, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा असर पड़ा है हमारे काम पे। यहाँ ईद शॉपिंग की रवायती अशिया तो मौजूद थीं, लेकिन उन्हें खरीदने वाले कम। इस साल समाजी फासले पर अमल दरामद की वजह से चांद रात के मखसूस स्टॉल्स भी नहीं लगाए जाएंगे। कौन मेहंदी तो मैंने खरीद ली है, लेकिन इस बार ये मुझे खुद ही लगानी होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इस बार मेहंदी लगवाने की सहूलत मौजूद नहीं होगी। काम तो ये मुश्किल है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं। इस बार कोरोना शटडाउन की वजह से अक्सर अफराद ईद अपने अहले खाना के साथ घर पर गुजारेंगे, इसलिए उनकी ईद शॉपिंग भी कुछ मुख्तलिफ है। तो इस दफ़ा तो हमने कोई शॉपिंग नहीं ना की कोई। पहले तो हम पाकिस्तान से भी मंगवा लेते थे ना कपड़े, तो यहाँ से भी शॉपिंग कर लेनी, तो इस दफ़ा तो कोई शॉपिंग नहीं की हमने। यूजली इधर रेस्टोरेंट पे आते हैं लोग, बाहर घूमने फिरने, बच्चे, फैमिली सारे, और आज की इस दफ़ा की ज़रा ऐसी लग रही है कि कम ही लोग आएंगे बाहर। रेस्टोरेंट्स में भी अभी बैठकर खाने पीने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन रेस्टोरेंट मालिकान ईद के मौके पर अपने बिजनेस में बेहतरी के लिए पुरुमीद हैं। ईद के ऊपर जो है लोगों की यहाँ पे अगर आप सुबह के टाइम आएँ
तो बाहर तक लाइनें लगी होती थी लोगों का मिठाई लेने के लिए, लेकिन अब क्योंकि अंदर लोग बैठ नहीं सकते, इजाज़त नहीं है लॉकडाउन की वजह से, ईद पे भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर आएंगे, तो हम उसके लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं। मिठाईज़ वगैरह बनाई हुई हैं, स्वीट जितनी किस्म की हैं सारी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शोकेस में लगी हुई हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन हमें उम्मीद है कि लोग जो हैं वो मंगवाएंगे। कोरोना वायरस न सिर्फ मामूलाते ज़िंदगी बल्कि अहम त्योहारों पर भी असरअंदाज हुआ है। ईद से मुंसलिक कारोबारी अफराद और इन्हें मनाने वाले पुरुमीद हैं कि अगले साल वो पहले की तरह एक नॉर्मल ईद मना सकेंगे। फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। मिचेल स्टॉक्स ब्रायन एक ब्रॉडवे स्टार, फिल्मी अदाकार और एक्टर्स फंड के सरबराह हैं। ये फंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मुंसलिक उन लोगों को इमदाद देता है जिन्हें मदद की ज़रूरत हो। कोविड-19 के वबा के फूटने से लेकर अब तक लाखों डॉलर्स इस फंड के जरिए तकसीम हो चुके हैं। फनकार अब इस वबा से फ्रंट लाइन्स पर नंबर्द आजमा अफराद का ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं एलाबामा से ताल्लुक रखने वाली एक इमरजेंसी रूम की नर्स हूँ जो यहाँ घूमने आई है। मैं यहाँ 13 हफ्तों के लिए हूँ। मैं ईस्ट हार्लेम इलाके के मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल में काम करती हूँ। हर रात जब शाम 7 बजे लोग यहाँ फ्रंट लाइन्स पर काम करने वालों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो एक साहब बरामदे में निकल कर गाते हैं और उनकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है। मैं यहाँ तकरीबन 1 दर्जन दफा से ज्यादा आया हूँ। हम यहाँ मैनहट्टन के मगरबी हिस्से में हैं। ये बालकनी से गाने का आइडिया अचानक शुरू हुआ। मुझे कुछ हफ्तों से कोविड-19 का मर्ज लाहिक था जो कि मेरे फेफड़ों तक पहुँच चुका था, और एक चीज जो मैंने अपने फेफड़ों की वर्जिश के लिए की वो गाना था, और गाते गाते मैं इस मकाम तक पहुंच गया जहां मैं खांसे बगैर गाने लगा। ये वो रात थी जब मैं पहली बार खिड़की पर था। दरअसल मैं खिड़की पर हर रोज ही खड़ा होता हूं तिब्बी अमले की हौसला अफजाई के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं इस बार गाना गाऊं। मैंने एकदम से इम्पॉसिबल ड्रीम गा लिया और यूं ये सिलसिला शुरू हो गया। The Impossible Dream is a bit of a signature song for me because I play. The Impossible Dream मेरी पहचान वाला गाना बन गया है क्योंकि मैंने ब्रॉडवे पर डॉन कियोटे का किरदार अदा किया था। उसने हुजूम को अपनी तरफ मुतवज्जा करना शुरू किया। मैं वहाँ उनके लिए नहीं गा रहा था, मैं तो जरूरी काम करने वालों, बस ड्राइवरों, एम्बुलेंस चलाने वालों, आग बुझाने वालों का शुक्रिया अदा करने के लिए गा रहा था। I live right upstairs and have been listening to Brian's. मैं यहाँ ऊपर रहता हूँ और पिछले कुछ हफ्तों से ब्रायन को सुन रहा हूँ। ये और हुजूम बहुत मुतासिर कुन है और ये बहुत मानी खेज भी है कि वो खुद इससे गुजरे और फिर कम्युनिटी को भी कुछ लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इन 1 या 2 मिनटों के लिए कुछ अच्छा महसूस करते हैं और मुतासिर होते हैं कि हम इससे निकल जाएंगे। मैं आप सबके आने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। NYPD का शुक्रिया और तमाम अफसरान का, आग बुझाने वालों का, इमरजेंसी वालों का, चीजें पहुँचाने वालों का, तमाम काम करने वालों का, और मुझे उम्मीद है सब तालियां बजाते रहेंगे और सब नारे लगाते रहेंगे, और उन सब के लिए जो इन हालात में भी काम कर रहे हैं। Thank you everybody. Stay safe. ये था आज का View 360 शो। आपको हमारे शोज कैसे लगते हैं आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। मुझे फाइज़ा बुखारी को अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए। हैव अ सेफ वीकेंड।